नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। आज मैं आपके साथ फ्राइडे स्पेशल रेमेडी लेकर आई हूँ और ये रेमेडी हमारी सफलता, हमारे मनी एरिया, हमारी सक्सेस से जुड़कर है। ये मेथड लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद स्पिरिचुअलिटी दोनों से कनेक्टेड है। वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें बताऊंगी शायद ही आपने ये चीज़ें कहीं सुनी होंगी। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को मर्ज किया है, एक्सपीरियंस किया है, एक्सपेरिमेंट किया है एंड देन उसके बाद आज आपके साथ लेकर आई हूँ। तो अगर ये वीडियो आप कल देखें तो कल जैसे कि धनतेरस है, आप कल भी कर सकते हो। देखो, दिवाली धनतेरस से शुरुआत हो जाती है माँ लक्ष्मी के आगमन की। तो आप आज ये वीडियो देखो तो आज से करो, कल देखो तो कल से करो। जब भी आप ये वीडियो देखो आप अपने माइंड को रिलैक्स करके आप इस रेमेडी को करो। कितने दिन तक करना है आपको ये 21 डेज़ एटलीस्ट करना ही करना है। 21 डेज़ या फिर 40 डेज़ तक आपको ये चीज़ करनी है। ये बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही पावरफुल है। इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ों को अप्लाई किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ आपको ना ज़रूरत पड़ने वाली है एक छोटी सी मैजिकल शीशी की इत्र। इत्र बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आप अपनी लाइफ में सफलता को, अगर देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेमेडी करने से क्या चीज़ें होती हैं, सिर्फ इसको करने से सफलता मिल जाएगी क्या, इसको करने से हमें जॉब मिल जाएगी, इसको करने से हमारा मनी एरिया अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं कहती सिर्फ इसी पे आपको डिपेंड रहना है। ये चीज़ें एक तरीके से आपकी उस रास्ते में ना एक क्लीनिंग का काम करती हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, आपकी मंजिल पर, आपकी जाने वाली मंजिल पर रास्ता बहुत ख़राब है, मतलब तूफान आ रहा है, कहीं पर पेड़ गिरे पड़े हैं, कहीं पर बड़े बड़े पत्थर हैं। अब जब आप जा रहे हो ना तो आपको कोई हेल्पर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर ऐसी कंडीशन है, अगर आप खुद से गाड़ी रोक कर कभी आप वहाँ से निकलोगे, कभी उस पत्थर को हटाने की कोशिश करोगे, आपको बहुत समय लगेगा, है ना। तो इसी तरीके से जैसे कि हम लोग अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी अपनी सफलता के रास्ते पर हैं, अपने धन को कमाने के रास्ते पर हैं, हम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के अनुसार हमें अगर इसका परिणाम नहीं आ रहा है, जैसे कि हम बहुत मेहनत करते हैं, किसी किसी की शिकायतें रहती हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमको उस तरीके के रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमको रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिल रहा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है, हम बहुत स्टडी करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों माइंड में वो चीज़ें जाती नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम इतना कुछ एफ़र्ट्स डालते हैं, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, सामने वाले तक वो चीज़ जाती है लेकिन वो रिज़ल्ट जो फीडबैक होता है वो नहीं मिलता। ऐसी चीज़ें होती हैं ना, आप कितना भी एफ़र्ट्स डालो लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आपको मिलता तो आपका मन हताश हो जाएगा। हम फिर निराश हो जाते हैं कि यार क्या करें। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने शुरू में अपना चैनल क्रिएट किया। तो शुरू में तो चलो सबके साथ ऐसा होता है कि कोई व्यूज़ नहीं आते, कोई सुनना आपको ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि आप नए होते हो और आपसे भी बेहतर बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं। आपको इतना कोई नहीं सुनता, आप अपना बेस्ट देते हो लेकिन आपकी वीडियोस उतनी नहीं जाती हैं, उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही सेम टू सेम हो रहा था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि अपना बेस्ट दूँ, अपनी कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए। अपने पता है मैं क्या क्या करती थी, मैं स्क्रिप्टिंग करती थी, मैं टॉपिक को सोचती थी, उस पर विचार करती थी और जो एक्सपीरियंस किया है मैं वो चीज़ें लाने की कोशिश करती थी, तब आप लोगों के साथ लेकर आती थी। लेकिन शुरू में मेरा एक ही माइंड रहता था कि यार मेरी वीडियो कब जाएगी जो एक दिन में हज़ारों लाखों लोग मुझे सुनेंगे। मेरा ये हमेशा रहता था। मेरे साथ 6 महीने ऐसे ही निकले। 6 महीने तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 6-7 महीने बाद मैं बहुत जगह भटकी। जैसे कि होता है ना कभी कभी कि यार ऐसा तो नहीं हमने गलत लाइन चुन ली हो या कभी ऐसा,
हाँ, मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे इसी पर काम करना है, इसी पर चलना है, लेकिन मुझे किसी ने गाइड किया कि जो ट्रेंडिंग में है वो लेकर आओ। अब ट्रेंडिंग में क्या है मेरे को नहीं पता। अब मैं टैग वीडियो देखने लगी तो उसमें मेरा सारा टाइम जाता, मैं डिमोटिवेट हो गई और मैंने अपना चैनल बंद कर दिया। 3 महीने तक मेरा चैनल डेड रहा। मेरे उस वक्त के टाइम की बात बताऊँ मैं आपको, 2-2 ढाई 3 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे मेरे, और वो सब्सक्राइबर्स आधे से ज़्यादा कम हो गए थे, चैनल पूरा डेड हो गया। मायने रखता है ना 3 महीने बंद हो जाना किसी काम का। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि भाई अभी भी आपकी सफलता के रास्ते में ज़रूरी नहीं है कि आप चैनल ही चलाते हो। आप कोई जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, डिमोटिवेट हो गए हो, छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, नहीं करना, तो ये शायद आपको ये कहानी सुनकर समझ में आएगा कि यस, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो मैंने अपना चैनल बंद कर दिया, 3 महीने तक कोई काम नहीं किया। और हाँ, मैंने ये सोचा था कि अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी, मैंने ये सोचा था। लेकिन फिर से मुझे भगवान जी ने एक संकेत दिया कि नहीं यार, मुझे करना चाहिए, मैं बेस्ट हूँ और मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ। तो भगवान जी तो एकदम से नहीं आते ना कहने के लिए, किसी के मुख की जो भाषा होती है, उनकी जो ज़ुबान होती है, किसी के ज़रिए बुलवाते हैं। तो मुझे भी किसी ने कहा कि तुम कर सकती हो, तुम करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। तब मैंने सोचा कि यस, मैं कर सकती हूँ यार। फिर मैंने एक ठान लिया कि अब ये 3 महीने का गैप मेरे लिए, मेरे खुद पर काम करने का टाइम है। मैं अपने ऊपर वर्क करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी, जो चीज़ की कमियां हैं मैं उन चीज़ों पे वर्क करूँगी। बस 3 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद चैनल को फिर से शुरू करना। कोई दुकान 3 से 4 महीने तक बंद है और फिर आप उसको ओपन करने जा रहे हो, क्या होगा रिस्पॉन्स? नहीं आएंगे ना कस्टमर्स, नहीं आएंगे ना, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो लेकिन मैंने ये सोच कर किया कि नहीं, मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, आई एम द बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ। पूरी मोटिवेशन में थी, पूरी अपनी कॉन्फिडेंट में थी, और मैंने पहली वीडियो अपनी अपलोड करी। मैंने अपने बोलने के तरीके को बदला, मैंने अपने ऊपर काम किया, अपनी वॉइस हो, मेरे बोलने का तरीका हो, मेरे समझाने का तरीका हो। और एक चीज़ और, शुरू शुरू में मैं स्क्रिप्टिंग करती थी कि मुझे इस पर काम करना है, लेकिन अब मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि जो जिस पर मुझे काम करना होता है इंस्टेंटली मुझे इस बात की गाइडेंस आती है और मैं बस बोलती चली जाती हूँ आप लोगों के सामने। मुझे लगता है कि आप सब मेरे सामने बैठे हैं और मैं इस बात पर, इस चीज़ पर काम कर रही हूँ। तो बस ये मैंने किया, और जो पहला वीडियो मेरा गया था उसका रिज़ल्ट काफ़ी हद तक ठीक था। अच्छा नहीं कहूँगी, बेस्ट नहीं कहूँगी, ठीक था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। फिर मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस डालने लगी। लेकिन फिर से भगवान जी की एक और गाइडेंस मुझे मिली कि वो ये कि मैं कंसिस्टेंसी बरकरार रखूँ, यानी डेली वीडियो डालूँ, चाहे जैसी मर्जी डालूँ, लेकिन डेली डालूँ। फिर मैंने हर दिन उस वीडियो को डालना शुरू किया। अब आप खुद सोचो, कोई आपकी शॉप है, आप हफ्ते में 3 दिन खोलोगे तो इंसान क्या करेगा? नहीं ना, क्या पता उसको ज़रूरत बीच में पड़ जाए। इसलिए डेली ओपन करो, क्या पता कौन कब आ जाए। इसीलिए आप अपने ऊपर काम करो, डेली अपने आप को इस तरीके से तैयार करो कि नहीं, आज आपको बेस्ट करना है, आपका बेस्ट ही जाने वाला है। तो बस, तो देखो, मेरी छोटी सी ये कहानी यही मुझे सिखाती है और आप लोगों को भी यही सिखाएगी कि यस, कंसिस्टेंसी आपको लगातार बरकरार रखनी चाहिए। अगर आपकी सफलता को आप पाना चाहते हो ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी होनी चाहिए। कुछ भी डालो, ज़रूर डालो, ये भी नहीं है कि कुछ भी डाल दो। आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, जो आपका पैशन है, जो आप लोगों को सिखा रहे हो, जो आप काम करने जा रहे हो, वहाँ अपना बेस्ट दो। देखना, धन हो, लक्ष्मी हो, सफलता हो, वो खुद आएगा, क्योंकि आपको अपने अंदर वो चीज़ जीनी है। ठीक है, ये सब एनर्जीज़ हैं, एनर्जी, मनी इज़ एनर्जी, सफलता इज़ एनर्जी। तो ये एनर्जी वेस पर ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं चीज़ें। हम अगर सक्सेस फील करेंगे तो सक्सेस हमारी लाइफ में आएगी, लेकिन हाँ, एक्शंस भी लेने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। राइट एक्शंस एंड राइट वेज आपको सही तरीके से वो चीज़ पर काम करते हैं। अब
यहाँ पर मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो ये रेमेडी मैं खुद कर चुकी हूँ, काफ़ी सारे लोगों को बता चुकी हूँ। आपको लेनी है एक इत्र की शीशी। इत्र चंदन का हो सकता है या रोज़ का हो सकता है, दोनों में से आप कोई भी इत्र लेकर रख लीजिएगा। और अच्छा इत्र होगा तो 100 रुपीज़ के अंडर में आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो मंगाया था लोकल मार्केट से मंगाया था 100 रुपीज़ में आ गया था, ठीक है। इससे भी बेस्ट इत्र आते हैं, लेकिन हाँ इतना आपको सही मिल जाएगा। करना आपको ये है कि आपको ना फ्राइडे से, जैसे कि आज फ्राइडे है तो आप इत्र है आपके घर में, अगर इत्र भी नहीं है, मान लीजिए इत्र नहीं है, किसी के पास एसेंशियल ऑयल होते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप उस एसेंशियल ऑयल्स में आपके पास है लेवेंडर का, खुशबूदार चीज़ें का, वो यूज़ कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है, घर पूजा घर में डालने वाली आपके पास कोई स्प्रे है, वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़रूरी तो आपको एक कॉपी लेनी है और एक रेड पेन लेना है। और ये कॉपी रेड पेन आपको कंटिन्यू 40 डेज़ तक या 21 डेज़ तक आपको यूज़ करना है। और वो इत्र भी आपको 21 डेज़ या फिर 40 डेज़ का ले रहे हो तो यूज़ करना है। साथ में आपको इस चीज़ के लिए चाहिए एक नोट। देखो मैंने काफ़ी बार एक नोट के बारे में बताया है जिसको हम मैजिकल नोट कहते हैं, जो जादू प्रैक्टिस में हमारे लिए था। लेकिन अगर आप जादू प्रैक्टिस नहीं करे हो तो आप कोई भी नोट ले लो, 10 रुपये का ले लो, 20 रुपये का ले लो, 50 रुपये का ले लो, 100 रुपये का ले लो, अपने हिसाब से ले लो, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके सामने आ गई। अब आपको करना ये है कि आप इस रेमेडी को एक टाइम पर करने बैठो। जैसे कि अगर आप सुबह कर रहे हो तो सुबह कर लिया, ठीक है। अगर आप रात को कर रहे हो तो रात को करके छोड़ दो, ठीक। आपको ना सबसे पहले वो जो कॉपी ली है ना, आप कोई भी कॉपी ले लो, जो पेन लिया है वो, और जो नोट लिया है वो, और जो इत्र, इन सारी चीज़ों को रख के बैठो। अब इत्र को सबसे पहले आप उस नोट पर स्प्रेड करो, मतलब लगाओ उसे, ठीक है, लगाओ। और उस नोट के पास में, अब इस नोट को ना आप संभाल के रखोगे। इस नोट को आपको खर्च नहीं करना है। वहाँ आपको श्रीम लिखना है, श्रीम, माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम। आप उस नोट पर श्रीम लिखोगे और या तो एक छोटी सी स्लिप पर श्रीम लिखकर उस नोट पर चिपका दो, या फिर उस नोट पर ही आप लिख दो, ठीक है। श्रीम लिखने के बाद में रेड पेन से ही लिखना है आपको, या आपको रेड पेन नहीं है तो ग्रीन पेन से लिख दो, ऑरेंज से लिख दो, या ब्लू से लिख सकते हो, ब्लैक से नहीं लिखना। फिर अब आपने जो आपने डायरी ली है ना, आपको सबसे ऊपर 3 बार धन्यवाद लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर से नीचे श्रीम लिखना है, दोनों साइड लाइनिंग बनानी है, और आपको उस नोट को देखना है, ठीक है। नोट को आप देखते रहें देखते रहें देखते रहें, फील करें कि यार ये धन मेरी ज़िंदगी में कितनी सारी बरकत लेकर आता है, ठीक। जब आप ऐसा फील करें, आप उसी टाइम इत्र को लें, अपने हाथ के शुक्र वाले पर्वत पर लगाएं। शुक्र पर्वत कहाँ होता है, मैंने एक बार आपको बताया है ना, हथेली का उभरा हुआ हिस्सा जो अंगूठे के नीचे होता है वो होता है शुक्र पर्वत। दोनों साइड आप उस इत्र को लगाएं और रफ करते हुए बोलें श्रीम श्रीम श्रीम। कितनी बार? 21 टाइम, 21 बार या 11 बार, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद में आप अपने उस पेज पर, जो आप पेज पे लिख रहे हैं, हल्का सा इत्र वहाँ लगा दो। फिर आपको अपने धन के लिए धन्यवाद करना है, यानी ग्रैटिट्यूड करना है। आपको लिटरली आपको ग्रैटिट्यूड करना है, जो भगवान जी ने आपको आज तक धन दिया, जो आज तक आपके पास था, जो आज तक आप खर्च करते आए, आज तक आप जो आपके पास मिलता रहा, उस हर एक धन के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। डेली आपको, हर दिन आपको 5 वाक्य लिखने हैं, 5 अफर्मेशन लिखनी है। कौन कौन सी लिखोगे, और आप बदल भी सकते हो अपने हिसाब से। थैंक यू भगवान जी, या थैंक यू माँ लक्ष्मी, या थैंक यू यूनिवर्स, जिनको मानते हो। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। थैंक यू भगवान जी, चारों तरफ से पैसा मेरे पास बारिश की तरह आ रहा है। थैंक यू भगवान जी, पैसे के मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। थैंक यू भगवान जी, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। 4 अफर्मेशन हो गई। और लास्ट, थैंक यू भगवान जी, मुझे हर पल सफलता मिलती जा रही है और चारों तरफ से मेरी ज़िंदगी में भरपूरता आती जा रही है। चाहो तो यही 5 वाक्य हर दिन स्क्रिप्ट करो, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ये है मेथड।
ट्रस्ट मी, करके देख लेना। रिज़ल्ट नहीं आए आपको फिर मुझसे कहना। विश्वास रखना और अपनी लगन पर और अपनी एक्शंस पर ध्यान रखना। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।